हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको हैंड रिटन नोट्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको रॉयल अटैक टॉपिक करने वाले हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक में आपको मोस्टली गांधी जी का देखा जाएगा कि गांधी जी फर्स्ट टाइम आपको नेशनल लेवल पे आपको सत्याग्रह करते हैं, नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट करते हैं। इससे पहले चंपारण में हुआ, सिर्फ चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, एक बिहार में हुआ। फिर आपको आपको गुजरात में खेड़ा होता है। फिर आपको मिल वाला इस मिल स्ट्राइक होता है अहमदाबाद में। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं आपको नेशनल लेवल पे नहीं था, ये पूरे स्टेट लेवल पे नहीं था। तो ये जो रॉलेट एक्ट होता है तो ऑल ओवर इंडिया में मतलब स्टार्ट किया जाता है और गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। ओके, तो इस एक्ट में क्या है आपको बता रहे हैं। ओके, देखिए सिटीजन एक्ट आया 1917 में। ओके, सिटीजन कमेटी 1917 में। इसके जो हेड थे सर सिडनी रॉलेट। ओके, इनका काम क्या था? इनटू मिलिटेंट एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी को देखना, उसको नोटिस करना, फिर रिपोर्ट बनाना। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। ओके, रिपोर्ट सबमिट किया ब्रिटिश को। फिर उसके बाद एक एक्ट आया अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ओके, ये इसी को ही हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। ओके, ये चीज़ है। फिर आपको 18 मार्च 1919 को ये पूरे तरीके से लागू कर दिया गया। ओके, अब इस एक्ट में क्या था? आखिर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे लोग, विरोध क्यों कर रहे थे? इसका बहुत बड़ा कारण है। इस एक्ट में था नो वकील, नो अपील, नो दलील। अगर कोई भी ऐसा मतलब एक्टिविटी कर रहा है जो सरकार के लिए सही नहीं है, डायरेक्टली उसको उठा लेना। प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, सरकार से पूछ भी नहीं सकते हैं। मतलब पूरे तरीके से वो जो बोलेंगे उसी तरीके से होगा। ये सारा चीज़ है। तो 3 जज की बेंच की बैठक में अगर आपको पकड़ के लेके गया, अगर आप साबित हो गए कि आप गलत हैं, तो आप 2 साल तक कोई बेल नहीं होगा। नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक्ट पावर गवर्नमेंट। ओके, टू अरेस्ट, इम्प्रिजन एंड सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर मैक्सिमम। 2 साल के लिए आपको जेल में रख देना बिना ट्रायल, कोई भी जांच किए नहीं। आप पे लगा कि हाँ आप इस तरीके कर रहे हैं, आपको जेल में कर दिया जाएगा। ये चीज़ है 2 साल के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं आपको जो अपना जो राइट है उसका तो हनन हो रहा है। आप विरोध भी नहीं कर सकते। विरोध जैसे ही गांधी जी का था, देखिए एक प्रोटेस्ट था, एक मॉडरेट था। तो गांधी जी को तो मॉडरेट, जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है और फिर मॉडरेट तरीके से प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन रॉलेट एक्ट में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब इकट्ठा भी नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 20-50-100 लोग भी इकट्ठा होंगे विरोध करने के लिए। लेकिन नहीं, सस्पेक्ट होगा उनको उठा लिया जाएगा, 2 साल के लिए जेल में। नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो इसी को गांधी जी जो हैं आपको ब्लैक एक्ट, काला कानून का, क्या क्या, काला कानून, नो दलील, नो वकील, नो अपील। ओके, ब्लैक एक्ट। तो कहा जाएगा कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसके द्वारा कहा गया? हिंदी में काला कानून किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया है। ओके, देखिए कॉजेस एंडेड ऑल द सेक्शन। सोसाइटी के जितने भी लोग थे एंगर हो गए, पूरे तरीके से गुस्सा हो गए। किसे? ब्रिटिश पे। ब्रिटिश ऐसा कर रही है कि राइट का हनन कर रही है पूरे तरीके से। कोई भी आदमी अपने बात को भी रख सकता नहीं। अगर लगेगा कि ब्रिटिश के हित में नहीं है तो डायरेक्टली आपको 2 साल के लिए जेल में कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट कंट्री वाइड एगिटेशन बाय महात्मा गांधी। पूरे ऑल कंट्री, पूरे जितने भी सारे स्टेट्स हैं, ऑल के पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के द्वारा ये सत्याग्रह, ये विरोध किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसलिए ताकि ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दबा देने का काम कर रहा था। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रोटेस्ट किया जाता है। ओके, देखिए ऑल इंडिया हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर आ जाए आपको ऑल इंडिया हड़ताल कब हुआ था, आपको 6 अप्रैल 1919। ये तो मोस्टली पीसीएस वगैरह में देखा जाता है। अभी यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। ओके, 1 लाइनर में एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ओके, फिर गांधी जी जिस तरीके से हो रहा था, फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। महात्मा गांधी को अरेस्ट करके पलवल एक जगह है न्यू दिल्ली में, इनको रख दिया गया। ओके, फिर उसके बाद क्या किया गया? पंजाब के जो लीडर थे उनको भी फिर अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू। ओके, देखिए इस तरीके का काम किया गया था जो सही नहीं था। अगर कंट्री है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ लोग अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। फिर देखिए ये तो हो गया मॉडरेट का। फिर एक्सट्रीमिस्ट जो होंगे तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली या मतलब बम ब्लास्ट करेंगे या कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे, या मतलब सेना को मारेंगे, या मतलब फायर एक्टिविटी करेंगे। ओके,
या कोई ऐसा एक्टिविटी करेंगे जो सही नहीं हो। तो इन लोग के लिए तो था ओके, इनका तो यही था ना कि डायरेक्टली 2 साल के लिए ट्रायल में कर देना। तो ये अगर ये जो देखा गया, ये तो एक्सट्रीमिस्ट के लिए तो पूरे तरीके से सही नहीं था एक्सट्रीमिज़म। और फिर गांधी जी भी एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, गांधी जी तो मॉडरेट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया गांधी जी के अकॉर्डिंग जो किया जाता है उस टाइप के भी प्रोटेस्ट को नहीं मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर कोई प्रोटेस्ट भी करेगा तो उनको डायरेक्टली 2 ईयर्स के लिए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा ओके। तो इसीलिए कहा गया नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो देखा गया रॉलेट एक्ट में एक्सट्रीमिस्ट को पूरे तरीके से ख़त्म करने का साजिश था, पूरे तरीके से ख़त्म करने का साजिश था। तो मैक्स टू मैक्स इसमें रॉलेट एक्ट में आपको मॉडरेट पे भी बहुत ज़्यादा खतरा था। इसीलिए गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया कि वायलेंस नहीं होना चाहिए ओके। वायलेंस क्योंकि गांधी जी के आपको प्रिंसिपल के हिसाब से मैच नहीं करता है ओके। देखिए तो गांधी जी कहीं ना कहीं फिर इसको सस्पेंड भी कर देते हैं। इसका रीज़न है सस्पेंड करने का क्योंकि पंजाब में गुजरात और बंगाल में पूरे तरीके से वायलेंस एक्टिविटी से आपको विरोध किया जा रहा था ब्रिटिश का। तो गांधी जी ने फिर उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने आपको ये पूरे तरीके से वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर लिया ओके। गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी पूरे तरीके से आपको मूव ऑन हो जाते हैं आपको रॉलेट एक्ट से ओके। तो गांधी जी ने अगर कह दिया जाए कि गांधी जी का पहला नेशनल वाइड मूवमेंट कौन सा था तो रॉलेट एक्ट। गांधी जी का पहला आपको सत्याग्रह कौन सा था नेशनल वाइड, तो नेशनल लेवल पे था रॉलेट एक्ट 1919 था। चलो फ्रेंड्स इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो रॉलेट एक्ट कब हुआ 1919 में। देखो 1917 में सिटीजन कमेटी आई, इसके हेड को थे सर सिडनी रॉलेट थे ओके। इनका काम क्या था, आपको मिलिटेंट एक्टिविटी को सीन करना। फिर उन्होंने रिपोर्ट बनाया, फिर उस रिपोर्ट के आधार पे एक कमेटी बना, फिर रॉलेट एक्ट इन रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, इसी को हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। फिर 18 मार्च 1919 को क्या कर दिया गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। देखो एक्ट तो गवर्नमेंट को इतना पावर था कि किसी को भी 2 साल के लिए अरेस्ट कर ले ओके। किसी के घर से भी उठा लिया जाए, कोई ऐसा एक्टिविटी जो पहले नहीं हो रहा था जिस पे सस्पेक्ट हो उसको अरेस्ट कर लिया, घर से उठा लिया गया, कहीं जो काम कर रहा वहाँ से उठा लिया गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पूरे तरीके से राइट कहाना होता है। इसीलिए गांधी जी ने इसे क्या कहता, ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा था, जिसका था नो दलील, नो वकील, नो अपील। क्योंकि पूरे तरीके से सस्पेक्ट हो गया, पूरे तरीके से तो आपको कोई भी राइट था सब तो ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए गांधी जी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको विरोध किया था ब्रिटिश का। देखिए पूरे तरीके से जितने भी सोसाइटी के लोग थे, आपको मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट तो करते ही है, मॉडरेट हो, फिर आपको लोअर मिडिल, फिर आपको जितने भी लोग थे रिच पुअर, सारे लोग मतलब ब्रिटिश का विरोध किए। इसलिए तो पॉलिटिकल हड़ताल भी हुआ, पॉलिटिकल अवेकिंग किए, लोगों को जगाएं, लोगों को बताएं कि ये गलत हो रहा है, लोगों ने साथ भी दिया। फिर आपको ऑल इंडिया हड़ताल हुआ 6 अप्रैल 1919 को। फिर महात्मा गांधी अरेस्ट करके उनको पालबल में भेज दिया गया, जो नई दिल्ली में अभी अवेलेबल है। फिर पंजाब भी लीडर जो थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कितली को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इसी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आपको अगेन जो टॉपिक होगा आपको जलियांवाला बाग होगा ओके फ्रेंड्स। ये हमारा हैंड रिटन नोट्स था, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद आप लोग शेयर करें, क्योंकि जितना लाइक सब्सक्राइबर होगा तो कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेट होंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोग के लिए हैंड रिटन नोट्स का बनाएंगे। फ्रेंड्स जय हिंद।